सम्राट विक्रमादित्य अन्य राजाओं की तरह विलासी नहीं थे। वे हर समय इसी चिंता में रहा करते थे कि प्रजा को किस किस बात की तकलीफ है और वह किस प्रकार से दूर की जा सकती है। एक दिन प्रातः 4 बजे महाराज किसान का वेश धारण करके महल से बाहर निकल गए। बिल्कुल अकेले एक ओर चल दिए। एक जंगल में जाकर देखा कि एक तरफ से एक रीछ आया और उनके सामने वाली राह पर होकर आगे चलने लगा। उस रीछ ने महाराज को नहीं देखा, परंतु सम्राट ने उसे देख लिया था। थोड़ी दूर चलकर वह रीछ जमीन पर लोटपोट हो गया और एक 16 साल की नवयुवती बनकर एक कुएं पर जा बैठा। सम्राट भी छिपकर यह निराला तमाशा देखने लगा। तब तक कुएं पर 2 सिपाही आए। दोनों सगे भाई थे। छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। युवती ने मुस्कुराकर बड़े भाई से कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बड़ा सिपाही बोला, जी नहीं। युवती ने कटाक्ष मारकर कहा, मुझे बड़ी भूख लग रही है। बड़ा सिपाही उस युवती पर मोहित हो गया था। वे बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो समीप के किसी गांव से ले आऊं। युवती बोली, अगर आपको कोई तकलीफ ना होगी तो ले आओ। बड़ा भाई बोला, आपके लिए तकलीफ क्या, आपके लिए तो जान तक दे सकता हूँ। वो क्यों भला? आपके सुंदरता के कारण सुंदरता भी ईश्वर से ही आती है। सुंदर चीज को देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर का दर्शन हो रहा है। युवती बोली, तो जाकर ले आओ कुछ खाने के लिए। बड़ा भाई चला गया। युवती ने छोटे भाई को कटाक्ष मारा और उसे अपने पास बुलाया। वे आकर अदब से अलग बैठ गया। युवती बोली, मैं तुम पर रिझ गई हूँ, ऐसी बात मत कहिए। आपने बड़े भाई साहब पर कटाक्ष किया था। आप मेरी भाभी हैं, भाभी माता होती है। युवती बोली, तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। क्यों? तुम्हारे बड़े भाई की क्या उम्र है? 50 साल और तुम्हारी 35 साल और मेरी क्या होगी? आप ही जाने। अच्छा अपनी बुद्धि से बताओ कि मेरी क्या उम्र होगी? छोटा भाई बोला, होगी 15-16 साल की। युवती बोली, अब तुम ही बताओ कि एक 15 साल की लड़की 35 साल के आदमी को पसंद करेगी या 50 साल वाले बुढ़े को? छोटा सिपाही निरुत्तर हो गया। युवती बोली, जो मैं कहूँ वही करो, तुम मेरे साथ भाग चलो। कदापि नहीं, आप मेरे बड़े भाई से सप्रेम बातचीत कर चुकी हैं। आप भाभी हैं और माता के समान हैं। युवती बोली, मेरी आज्ञा ना मानोगे तो मारे जाओगे। चाहे कुछ भी हो, इसकी मुझे परवाह नहीं। थोड़ी देर में पाव भर पेड़ा लेकर बड़ा सिपाही आ गया। युवती ने अपनी साड़ी जहाँ तहाँ से फाड़ डाली थी। उसी फटी साड़ी से मुंह ढककर वे रोने लगी। बड़े भाई ने पूछा, रोती क्यों हो? यह लो पेड़ा खा लो। युवती बोली, पेड़ा उधर डाल दो कुएं में और तुम भी उसी कुएं में कूद पड़ो। क्यों? तुम्हारा ये छोटा भाई बड़ा दुष्ट है। यदि तुम जल्दी ना आ जाते तो इसने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया होता। ये देखो, छीना झपटी में मेरी रेशमी साड़ी तार तार हो गई है। क्यों बे, तूने ये हरकत क्यों की? भाई साहब, ये झूठ कहती है। तू सच्चा और ये झूठी है। भाई साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये बिना कारण ही रोती है। साड़ी इसकी कैसे फटी? मैं क्या जानूं भाई साहब। अबे साले, तू बड़ा पाजी है। देखो भाई, गाली मत देना, गाली में विष बसता है। बड़ा भाई बोला, चोरी और सीना चोरी, तू भाई नहीं दुश्मन है। इतना कहकर उसने तलवार म्यान से बाहर निकाली। छोटा भाई था तो सुशील, परंतु था कलयुगी ही ना। वह भी आ गया सिपाहियान गर्मी में। उसने देखा कि बेकसूर होने पर भी उसका भाई
एक अनजान और बदचलन औरत के कहने से उसे धर्मभ्रष्ट समझ रहा है। छोटे भाई ने भी तलवार संभाल ली। दोनों ने पैंतरे बदले और चलने लगी तलवार। 5 मिनट में दोनों मरकर गिर गए। युवती हंसी, जमीन पर लौट गई और लोट-पोट कर सांप बन गई। आगे को चल दी। सम्राट ने प्रण कर लिया कि इस विचित्र जीव की पूरी कारगुजारी वे अवश्य देखेंगे। आगे चलकर मिली एक नदी। उसमें आ रही थी एक बड़ी सी नाव। उसमें बैठे थे 300 आदमी। जब वे नाव बीच धारा में पहुंची, वही सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की सीध में तैरने लगा। नाव के पास पहुंचकर सांप चिटका और नाव में जा गिरा। लोगों ने ये तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हटकर दूसरी ओर भागे। 300 आदमी नाव के एक किनारे हो गए। नाव उलट गई। सब डूबकर मर गए। वे सांप फिर लौटा और जमीन पर लोट मारने लगा। यह देख सम्राट ने सोचा, अजब लीला है। अब की बार वे सांप एक वृद्ध ज्योतिषी बन गया। सम्राट ने आगे दौड़कर उसके कदम पकड़ लिए। तो ज्योतिषी बोला, तुम कौन हो? सम्राट बोले, मैं एक राजा हूँ। तुम क्या चाहते हो मुझसे? सम्राट बोले, मैं सुबह से आपके पीछे लगा हूँ कि जब आप रीछ के रूप में थे, आपने युवती बनकर और सांप बनकर जो जो काम किए वे मैंने देखे हैं। ये आपका चौथा रूप है। ज्योतिषी बोला, अच्छा तो तुम क्या पूछना चाहते हो? सम्राट बोले, यही कि आप कौन हैं? ज्योतिषी बोला, तुम इस बवाल में मत पड़ो, अपने रास्ते जाओ। सम्राट बोला, नहीं स्वामी, जब तक आपका परिचय प्राप्त ना कर लूंगा तब तक डग न धरूंगा। ज्योतिषी बोला, मेरा नाम है महाकाल। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूँ। लोगों के विनाश के काम में लगा रहता हूँ। सम्राट बोला, आप जिसे चाहते हैं उसे साफ कर डालते हैं। महाकाल बोला, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूँ। परमात्मा ही सम्राट हैं, प्रारब्ध प्रधानमंत्री हैं। मैं एक अधिकारी हूँ। प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूँ। सम्राट बोला, अच्छा महाकाल जी, मेरी मौत कब आएगी? महाकाल बोला, यह बताने की सरकारी आज्ञा नहीं है मुझे। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेकों परोपकार के काम कराएंगे। तुम भी ईश्वराधीन हो, मैं भी ईश्वराधीन। सम्राट बोला, फिर भी इतना तो बता ही दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी। महाकाल बोला, कोठे पर से गिरकर जिस दिन तुम रपट पड़ोगे, समझ लेना कि बस मौत आ गई है। सम्राट ने पूछा, अब आप किसकी घात में हैं? महाकाल बोला, तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है ये। सम्राट बोला, आपने रीछ बनकर क्या किया था? महाकाल बोला, एक आदमी एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। उसको पेड़ पर से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया था और पेड़ पर चढ़ गया था। उसे गिराकर मारा था। सम्राट बोला, आप विविध प्रकार के रूप क्यों बनाते हैं? महाकाल बोला, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है उसे उसी बहाने से मारता हूँ। सम्राट ने पूछा, क्या कोई आपके कराल हाथ से बचा भी है? महाकाल बोले, कोई कोई जोगी बच गए, पार ब्रह्म की ओट, चक्की चलती काल की पड़ी सभी पर चोट। सम्राट बोले, क्या करने से मौत नहीं आती है? महाकाल बोला, परमात्मा की शरणागति से। परमात्मा अपने भक्त का काल अपने हाथों में ले लेते हैं। उस पर मेरा अथवा प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं रह जाता। सम्राट बोला,
आपका ये आज का किस्सा यदि मैं किसी को सुनाऊं तो क्या वह सुनेगा? सुनकर भी क्या वह कुछ समझ सकेगा? महाकाल बोला, लोग प्रेम के किस्से लिखते पढ़ते हैं, दिल बहलाने की कहानियां सुनाते हैं। जिन कहानियों से दिमाग को खुराक मिलती है उन कहानियों को वे नहीं सुनते। सम्राट बोला, सुनेंगे भी तो उसे गप ही मानेंगे। महाकाल बोले, कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सम्राट बोला, सचमुच यह जगत विचित्रताओं की रंग भूमि है। इस जगत को कोई भी नहीं जानता है, यद्यपि सब यही समझते हैं कि वे इस जगत को जानते हैं। महाकाल बोला, यह भी उनकी एक विचित्रता ही समझो। सम्राट बोला, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब आप जाइए। आपके दर्शन से मुझे यह उपदेश मिला कि काल और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। किसी जमाने में कहीं पर दो भाई रहा करते थे। एक भाई गरीब था और दूसरा भाई अमीर था। एक दिन हुआ यह कि गरीब भाई का ईंधन खत्म हो गया। अलाव घर गर्म करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसकी झोंपड़ी में बहुत ठंड थी। उसने जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां काटी, मगर उन्हें लाद कर घर लाने के लिए उसके पास घोड़ा नहीं था। वह सोचने लगा, मैं अपने भाई के पास जाकर उससे घोड़ा मांग लाता हूँ। और फिर वह अपने भाई के पास चला गया। अमीर भाई को उसके घर पर आने पर कोई खुशी ना हुई। जब गरीब भाई ने अमीर भाई से उसका घोड़ा मांगा तो वह बोला, इस बार तो तुम घोड़ा ले जा सकते हो, मगर यह ध्यान रखना कि बोझ बहुत ज्यादा ना हो। हाँ, फिर इस तरह की फरमाइशें लेकर मेरे पास दोबारा मत आना। तुम आज एक चीज मांग रहे हो तो कल दूसरी मांगोगे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मैं जल्दी ही सड़कों पर भीख मांगता नजर आऊंगा। गरीब भाई बोला, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। जब गरीब भाई घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा था तो जंगल का रास्ता बहुत खराब था, जिसकी वजह से घोड़ा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घोड़े की दुम उखड़ गई। अमीर भाई ने जब यह देखा कि उसके घोड़े की दुम गायब हो गई है तो वह अपने गरीब भाई को भला बुरा कहने और कोसने लगा। वह चिल्लाया, तुमने मेरे घोड़े का सत्यानाश कर दिया है। यह मत समझो कि मैं तुम्हारा ऐसे ही पिंड छोड़ दूंगा। अमीर भाई ने गरीब भाई के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। थोड़े वक्त के बाद दोनों भाइयों को अदालत में बुलाया गया। दोनों भाई नगर की ओर चल पड़े। वे चलते गए। गरीब भाई सोच रहा था, खुद तो कभी अदालत का मुंह नहीं देखा, मगर ये कहावत जरूर सुनी है, सबल सदा निर्बल को पछाड़ता है और मुकदमे में गरीब अमीर को हराता है। मुझे अवश्य ही अपराधी ठहराया जाएगा। उस समय वे दोनों एक पुल को पार कर रहे थे। पुल की रेलिंग नहीं थी, इसीलिए गरीब भाई का पांव फिसला और वह नीचे जा गिरा। अब संयोग की बात है कि इसी समय एक व्यापारी अपने पिता को बैलगाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा था और उसी पुल के नीचे से गुजर रहा था। गरीब आदमी सीधा बैलगाड़ी में बैठे हुए बूढ़े पर जा गिरा। बूढ़े का तो उसी क्षण दम निकल गया, पर गरीब भाई को जरा भी चोट नहीं आई। व्यापारी ने गरीब भाई को पकड़ लिया और गुस्से से उबलते हुए कहा, चलो मेरे साथ अदालत में। इस तरह वे दोनों भाई और व्यापारी एक साथ नगर की ओर चल पड़े। अब गरीब आदमी का दिल बिल्कुल ही बैठ गया था। वह सोचने लगा, अब तो सजा जरूर ही मिलेगी। अचानक उसे सड़क पर एक पत्थर पड़ा दिखाई दिया
उसने उसे उठाकर एक चिथड़े में लपेटा और अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया। अब गरीब भाई सोचने लगा, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। अगर जज ने बेइंसाफी की और मुझे मुजरिम ठहराया तो उसे भी मैं दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। वे तीनों जज के सामने पहुंचे। अब गरीब भाई के खिलाफ एक नहीं 2 मुकदमे थे। जज ने मुकदमे की कार्रवाई शुरू की और पूछताछ करने लगा। गरीब भाई जब तक जज पर नजर डालता, चिथड़े में लिपटा हुआ पत्थर निकालता और फुसफुसाता, मैं न्याय मांगने आया पर साथ आज क्या लाया। उसने ये एक बार कहा, दूसरी बार कहा और फिर तीसरी बार भी कहा। जज ने यह देखा तो मन ही मन सोचा, कहीं यह देहाती मुझे सोने का डला तो नहीं दिखा रहा। जज ने एक बार फिर देखा तो उसके मन में लालच आ गया, अगर ये चांदी ही हो तो भी खासी बड़ी रकम मेरे हाथ लग जाएगी। और उसने फैसला यह सुनाया कि धूम के फिर से उग आने तक धूम कटा घोड़ा गरीब भाई के ही पास रहेगा। फिर जज ने व्यापारी से कहा, रही ये बात कि इसने तुम्हारे पिता को मार डाला है, तो यह भी उसी पुल के नीचे खड़ा हो जाएगा और तुम्हें पुल पर से उसी तरह छलांग लगाकर इसकी हत्या करनी चाहिए। बस मुकदमा खत्म हो गया। अमीर भाई ने गरीब भाई से कहा, भाई चलो ऐसे ही सही, तुम मुझे मेरा दुम कटा घोड़ा ही दे दो। गरीब भाई ने जवाब दिया, अरे नहीं भाई, जज ने जो फैसला किया है वही ठीक है। फिर से धूम उगने तक मैं तुम्हारे घोड़े को अपने ही पास रखूंगा। अब अमीर भाई उसे कह सुनकर राजी करने लगा। अमीर भाई ने कहा, मैं तुम्हें 30 अशर्फियाँ देने को तैयार हूँ, तुम सिर्फ मुझे मेरा घोड़ा लौटा दो। गरीब भाई बोला, चलो ऐसे ही सही, लाओ अब रकम। अमीर भाई ने उसे 30 अशर्फियाँ दे दी और इस तरह बात खत्म हो गई। अब व्यापारी भी मिन्नतें करने लगा, सुनो भाई, मैं तुम्हारा कसूर माफ करता हूँ। मेरे पिताजी तो अब किसी भी तरह वापस आने वाले नहीं हैं। गरीब भाई बोला, नाना, अब तो तुम्हें मेरे साथ पुल पर चलना ही होगा। जज के फैसले के मुताबिक तुम्हें पुल से मुझ पर कूदना ही होगा। व्यापारी ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता हूँ, आओ दोस्ती कर लें, मैं तुम्हें 100 अशर्फियाँ देने को तैयार हूँ। गरीब आदमी ने व्यापारी से भी 100 अशर्फियाँ ले ली। अब गरीब भाई वहाँ से जाने ही वाला था कि जज ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, अब लाओ वह दो जिसका तुमने वादा किया था। गरीब आदमी ने अपने कपड़ों में से पोटली निकाली, चिथड़ा हटाया और जज को वह पत्थर दिखाया। मैंने आपको यही दिखाते हुए कहा था, मैं न्याय मांगने आया पर साथ आज क्या लाया। अगर आप कोई दूसरा फैसला करते तो मैंने इस पत्थर से आपकी जान ले ली होती। जज सोचने लगा, शुक्र है मैंने इस देहाती के हक में ही फैसला कर दिया, वरना मैं अब जिंदा ना होता। गरीब भाई खूब खुशी मनाता हुआ और गीत गाता हुआ घर की ओर चल पड़ा। धन्यवाद।